दिल्ली उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों में ठंड, शीतलहर और बारिश का अलर्ट जारी। 13 दिसंबर से देश में बढ़ सकता है ठंड। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्व उत्तरी प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा समेत उत्तर पूर्वी राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। आईएमडी के अनुसार हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम और मणिपुर में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने रैन बसेरा का लिया जायजा। रैन बसेरा में रह रहे हैं लोगों से की बातचीत। कलबुर्गी में लगातार बढ़ी ठंड, अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। उत्तराखंड में सामने आई जबरदस्त ठंड की तस्वीर। भारत चीन सीमा पर बसी नीति घाटी में पहाड़ों पर जमने लगे बहते नदी नाले और झरने। -20 डिग्री से नीचे तापमान में बदला घाटी का नजारा। सड़कों के किनारे पहाड़ों से गिरते झरने रुक रुक कर बर्फ की चट्टानों में बदले। जम्मू कश्मीर में पड़ रही कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में 0 से नीचे पहुंचा तापमान। बर्फीली हवाओं से गाड़ियों पर जमी बर्फ। देश के कई राज्यों में शीतलहर से तापमान में आई गिरावट। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में अगले 3 दिन तक शीतलहर का अनुमान। झारखंड के जमशेदपुर में बढ़ने लगी कड़ाके की ठंड। मौसम से राहत दिलाने के लिए प्रशासन ने जगह जगह अलाव के इंतजाम किए। अयोध्या धाम में भी बड़ी ठंड। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की प्रतिमा को उड़ाई गई रजाई। उदयपुर में भी भगवान को सर्दी से बचाने की कोशिश। नीलकंठ महादेव मंदिर में भगवान शिव को पहनाए गए गर्म कपड़े, उड़ाई गई रजाई। सहारनपुर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की दिखी धूम। काशी नगरी की थीम पर सजे विशाल परिसर में उमड़े श्रद्धालु। भव्य रूप से निकाली गई शोभा यात्रा। देवी देवताओं के रूप में सजे कलाकारों ने माहौल को बनाया भक्तिमय। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। कोयम्बटूर के प्राचीन मंदिर में उत्सव का माहौल। विधि विधान से भगवान अड़ाकल अम्मन की विशेष पूजा अर्चना निभाई जा रही है। कोड़े मारने की परंपरा। नागालैंड के कोहिमा में हॉर्नबिल उत्सव की रौनक। 90 दिन समृद्ध आदिवासी संस्कृति का प्रदर्शन। उत्सव में पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी समाज ने अतिथि की प्रतीक्षा में लोकगीत प्रस्तुत की। पारंपरिक गीतों पर झूमते दिखे लोग। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कालका जी मंदिर में की पूजा अर्चना। भगवान का लिया आशीर्वाद। जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। विधि विधान से की पूजा अर्चना। उत्तराखंड में जोशीमठ के नरसिंह मंदिर पहुंचने के साथ ही शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की शीतकालीन चारधाम यात्रा संपन्न। सैकड़ों श्रद्धालु रहे यात्रा में शामिल। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नरसिंह मंदिर में विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। 4 दिसंबर से शुरू की थी शीतकालीन चारधाम यात्रा। चारों धामों के कपाट बंद होने के बाद शीतकाल में गद्दी स्थलों पर की जाती है पूजा अर्चना। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती साल 2022 से लगातार कर रहे हैं शीतकालीन चारधाम यात्रा का आयोजन। कोणार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह में जाने का मिला रास्ता। 9 मीटर गहरी ड्रिलिंग के बाद खोजा गया गर्भगृह जाने का रास्ता। खुदाई से पूर्व विधि विधान से हुई पूजा अर्चना। 122 साल बाद शुरू हुई ऐतिहासिक खुदाई। मंदिर को ढहने से बचाने के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने भरवा दी थी रेत। भारतीय त्योहार दिवाली को लेकर विश्व मंच से आई गुड न्यूज। यूनेस्को ने दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा देने का फैसला किया। दिल्ली के लाल किले से होगी औपचारिक घोषणा। विश्व स्तर पर भारतीय उत्सव और संस्कृति को मिली ऐतिहासिक कामयाबी पर आज देश भर में होगा दिवाली जैसा जश्न। दिल्ली में भव्य उत्सव के लिए तैयारी। दिल्ली में आज लाल किला पर होगा दिवाली उत्सव का मुख्य समारोह। विश्व भर के प्रतिनिधि विशेष दिवाली समारोह में रहेंगे मौजूद। चांदनी चौक समेत कई ऐतिहासिक धरोहरों की भी होगी विशेष सजावट। देश भर में ऐतिहासिक इमारतें दियों से होंगी रोशन। केंद्र सरकार की ओर से आज विशेष दिवाली उत्सव मनाने के लिए निर्देश जारी। भारत में पहली बार यूनेस्को की उच्च स्तरीय बैठक का हो रहा आयोजन। मार्च 2024 में दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया था।
मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर नेवी डे की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, देशभक्ति की धुन पर जाबाजों ने किया कदम ताल। आसमान में अटैक हेलीकॉप्टर ने दिखा रण कौशल, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने की समारोह की अध्यक्षता। गेटवे ऑफ इंडिया को लाल, नीले और हरी रोशनी से सजाया गया। नौसेना के बैंड की धुन पर नौसैनिकों ने राष्ट्र ध्वज को दी सलामी। नौसेना दिवस पर मशाल परेड बना आकर्षण का केंद्र, जोश से भरे भव्य समारोह में नौसैनिकों ने बंदूकों से जरिए दिखाई फायर पार। नौसेना के संगीत बैंड ने दी शानदार प्रस्तुति, बड़ी संख्या में आम लोगों ने देखा समारोह। भारतीय वायुसेना आज से फ्रांस और यूएई की वायुसेना के साथ करेगी युद्धाभ्यास। पाकिस्तान की हवाई सीमा के करीब अरब सागर में 3 देशों की सेना करेंगी शक्ति प्रदर्शन। फ्रांस और यूएई के लड़ाकू जेट विमानों के साथ भारतीय वायुसेना अपने जैगुआर और SU-30 लड़ाकू विमानों के साथ लेगी सैन्य अभ्यास में हिस्सा। ऑपरेशनल रेडीनेस को बढ़ाना इस अभ्यास का मकसद। रक्षा और व्यापार मार्गों दोनों के लिए अहम। अरब सागर पर हवाई क्षमताओं का होगा प्रदर्शन। एक रियलिस्टिक ऑपरेशनल माहौल में टैक्टिक्स और प्रोसीजर को बेहतर बनाना है इस एक्सरसाइज का मकसद, जिससे तीनों एयरफोर्स के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी को मिलेगा बढ़ावा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायुसेना के साथ अभ्यास गरुड़ में भी लिया हिस्सा। अरब सागर का ये पैसेज काफी संवेदनशील, इससे गुजरते हैं पाकिस्तान के हवाई मार्ग। पुंछ में सेना ने मैराथन का किया आयोजन, बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। सेना ने मैराथन के विजेता को किया सम्मानित, युवाओं ने लिया राष्ट्र की सेवा करने का संकल्प। कठुआ में इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ, जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा हुए शामिल। देहरादून में सीएम धामी ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में नवनियुक्त सहकार प्रोफेसर्स को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा जल्द सभी विभागों में होगी बहाली। गाजियाबाद में NDRF के DG पीयूष आनंद ने श्रीलंका में सागर बंधु अभियान में शामिल जवानों से की मुलाकात, कई मुद्दों पर की चर्चा। वडोदरा के कारीगर घनश्याम पाटीदार का अनोखा आविष्कार, बांस से तैयार किया क्रिकेट बैट। क्रिकेटर परीक्षित पाटीदार के पिता है घनश्याम। मुजफ्फरपुर के छपरा में एक गांव में मछलियों के प्रति ग्रामीणों की गहरी आस्था, गांव के तालाब की मछलियों की दैवीय स्वरूप में होती है पूजा। वर्धमान में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए बंगाल टूरिज्म फेस्ट का आयोजन, कई राज्यों में पहुंचे टूर एंड ट्रेवल कंपनीज ने लगाए स्टॉल, 4 दिन तक चलेगा ये मेला। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक्शन मोड में अहमदाबाद पुलिस, ऑटो रिक्शा डेटा कलेक्ट करने के साथ ऑटो रिक्शा पर चस्पा किए गए आइडेंटिफिकेशन स्टिकर। अहमदाबाद में स्ट्रीट डॉग्स को बढ़ती संख्या को लेकर नगर निगम की बड़ी मुहिम, शहर में खुलेआम घूम रहे हैं डॉग्स को लगाए जाएंगे RFID माइक्रोचिप। कटक T20 में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन, साउथ अफ्रीका को 101 रन से दी जबरदस्त पटकनी। 176 रन का पीछा करते हुए 13वें ओवर में महज 74 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका ढेर, ब्रेविस ने बनाए सबसे ज्यादा 22 रन। गेंदबाजों ने किया जबरदस्त प्रदर्शन, बुमराह, अर्शदीप, वरुण और अक्षर को 2-2 विकेट, पांड्या और शिवम ने के खाते में 1-1 विकेट। हार्दिक पांड्या ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी, नाबाद 59 रन बनाए, तिलक वर्मा ने जोड़े 26 रन। 5 T20 मैचों की सीरीज में भी 1-0 से आगे भारत, इससे पहले वनडे सीरीज में भी भारत ने दी थी साउथ अफ्रीका को पटकनी। पंजाब के लुधियाना में दुल्हन की अनोखी विदाई का वीडियो हुआ वायरल, थार गाड़ी को चलाकर दूल्हे के साथ ससुराल पहुंची दुल्हन। उत्तर प्रदेश के झांसी में गौशाला में रहने वाली गायों के लिए अनोखी पहल करते हुए शुरू की गई रोटी बैंक, घर घर जाकर गायों के लिए रोटी और आटा किया जाएगा एकत्रित। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आपातकालीन सेवाओं की रफ्तार होगी और तेज, डायल 112 को मिली 10 नई गाड़ियां, रेस्पॉन्स टाइम और पेट्रोलिंग क्षमता होगी बेहतर। इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल होने के परेशान यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से राहत की पहल, धनबाद से दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, गोरखपुर रूट की स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ाई गई, इन ट्रेनों का परिचालन 1 महीने और जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, मजिस्ट्रेट की निगरानी में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। फिल्म का नया गाना दिल है मिट्टी जारी, क्रिसमस के मौके पर फिल्म होगी रिलीज।
फिल्म राहु केतु का पहला गाना मदिरा जारी। इस गाने में शालिनी पांडे के साथ पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा झूमते दिखे। 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म महाकाली से अक्षय खन्ना का तेलुगु डेब्यू। असुर गुरु शंकराचार्य के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म टॉक्सिक का नया पोस्टर जारी। फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म निर्माता वी शांताराम पर बायोपिक में जयश्री का फर्स्ट लुक जारी। फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी निभाएंगे मुख्य भूमिका।